नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया को कड़ी फटकार भी लगाई है। आपको बता दें, उन्होंने ये एफिडेविट दाखिल किया था अदालत में और ये कहा था कि जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी बात नहीं सुनते और इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और उन्होंने केंद्र सरकार से भी कहा है कि केंद्र सरकार को जवाब देने की मनीष सिसोदिया को कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया था कि जो नौकरशाह हैं वो उनकी बात नहीं सुनते और इसको लेकर के अदालत कोई संज्ञान ले, उनका ट्रांसफर करे। ये मामला दरअसल दाखिल किया गया था हलफनामा के जरिए, जिसे कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि ये मनीष सिसोदिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी बताते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कहा कि इसकी जवाब देने की जरूरत नहीं। सिसोदिया ने कहा था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 24 नवंबर से मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। अब नए हलफनामे की जरूरत नहीं थी। जो बात इस तरह कही गई उसे जिरह के दौरान भी कहा जा सकता था। केंद्र के वकील ने आरोप लगाया कि सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए हलफनामा दाखिल किया गया। दरअसल दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा यानी कि एफिडेविट दाखिल किया था और दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर के केंद्र सरकार के मई 2021 में जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। बता दें, मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल हलफनामे में यह कहा गया कि सीनियर अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों और दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। अधिकारी मंत्रियों के फोन कॉल तक नहीं उठाते, यहां तक कि मंत्रियों की ओर से लिखित में जारी दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया ने हलफनामे में यह भी कहा कि विनय कुमार सक्सेना के नए उपराज्यपाल बनने के बाद से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं दिल्ली के अंदर। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसकी वजह केंद्र सरकार है। उनके पिछले साल 2021 को जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इसी के चलते नौकरशाह दिल्ली सरकार की बजाय केंद्र सरकार की बीजेपी के प्रति जवाबदेह है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर और इसी के साथ ही पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के पास है, इसलिए अधिकारी दिल्ली सरकार के प्रति उदासीन रवैया बनाए हुए हैं। कई विभागों में लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं। दिल्ली सरकार में विभिन्न विभागों में कई पद खाली पड़े हुए हैं। इसके कारण राज्य सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की सेवाओं पर किसका कंट्रोल है। इस मामले पर केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा मनीष सिसोदिया की ओर से दायर किया गया था। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के कंट्रोल पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे संबंधित कानूनी मुद्दे पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ स्थापित करने पर सहमति जताई थी। इसी के साथ ही मामले में दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अपील करता है और सिसोदिया ने इसकी तरफ से हलफनामा दायर किया था। आपको बता दें, भारत सरकार और अन्य इस केस में प्रतिवादी हैं। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और इसको लेकर के केंद्र के वकील के द्वारा डिफेंड किया गया और ये कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया और आप सरकार के द्वारा पब्लिसिटी स्टंट है। लोगों के बीच में अपनी पकड़ को दिखाने के लिए, लोगों के बीच में केंद्र सरकार की छवि को गिराने के लिए यह हलफनामा दायर किया गया। साथ ही जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने यह आरोप
लगाया कि जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली सरकार की बात नहीं सुनते, उनके द्वारा जो मंत्री कॉल करते हैं या मीटिंग बुलाते हैं या फिर लिखित में कोई दिशा निर्देश देते हैं तो ये ऑफिसर्स उनका पालन नहीं करते। ये सीधे तरीके से मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया और ये कहा कि केंद्र सरकार को इसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गैर जरूरी हलफनामा है और गैर जरूरी शिकायत है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने शिकायत की थी अदालत में बाकायदा हलफनामा दायर करके और कहा था कि दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बातों को नहीं सुनते, उनके द्वारा जो कॉल किए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनको नहीं सुना जाता। इसी को लेकर के शराब घोटाला मामले में भी देखने को मिला था कि कैसे मनीष सिसोदिया के द्वारा एक चिट्ठी लिखवाई गई थी और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर से शराब नीति मामले से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और जो भी कागजात थे उनको पेन ड्राइव में मंगाया गया था और इसकी जो लेटर है वो भी सामने आई थी सोर्स के हवाले से और इसमें बाकायदा तारीख भी लिखी थी कि कैसे 30 सितंबर को यह लेटर लिखवाया गया था। और मनीष सिसोदिया ने इस मामले में जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश की थी, जानने की कोशिश की थी कि आखिर एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्या क्या सबूत दिए हैं सीबीआई या फिर ईडी को, या फिर क्या क्या जानकारी अभी तक उनके द्वारा जुटाई गई है। ये चीजें तब ज्यादा जरूरी हो जाती, इसको लेकर के सवाल तब ज्यादा उठते हैं जब मनीष सिसोदिया खुद इस केस में आरोपी नंबर 1 बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद, आरोपी होने के बावजूद, उन पे इल्जाम लगे हुए हैं, इसके बावजूद वो इस तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं। ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है, जो कि मनीष सिसोदिया पर इस मामले को लेकर के संशय और भी ज्यादा गहरा कर देता है। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका है। लगातार मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और उनकी गैंग को एक के बाद एक झटके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो चुनावी मैदान से हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो। इस तरीके से लगातार उनके द्वारा एक के बाद एक जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो या तो झूठ साबित हो रहे हैं या तो कोर्ट के द्वारा फटकार लगा दी जा रही है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये चीजें गैर जरूरी है और इसको लेकर के इस तरीके से आप हलफनामा दायर नहीं कर सकते या फिर शिकायत नहीं कर सकते। फिलहाल ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती है कि ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधती है, फिर चाहे वो दिल्ली बीजेपी हो या फिर केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार हो, तमाम मुद्दों पर वो बीजेपी सरकार को ही दोषी ठहराते हुए नजर आती है। चाहे फिर वो शराब घोटाला मामले से जुड़ा मुद्दा हो या फिर जो उनके मंत्री हैं, नेता हैं, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, या फिर कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमेशा से आम आदमी पार्टी यही कहती है कि ये बीजेपी की वजह से हो रही है, बीजेपी सरकार की वजह से हो रही है, ये साजिश की जा रही है। लेकिन ये जो चीजें हैं सामने आती है और ये दिखाता है कि कैसे आम आदमी पार्टी लगातार करप्शन और भ्रष्टाचार के मामलों में घिरती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर के लोगों ने ये भी कहा था कि ये जो हलफनामा है सिसोदिया के द्वारा इसलिए दायर की गई थी क्योंकि ये शराब नीति मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। और जब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है या फिर अलग डिपार्टमेंट है उनकी बात जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं सुन रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट से यह शिकायत लगाई थी कि नौकरशाह उनकी बात नहीं सुनते, उनके मंत्रियों की बात नहीं सुनते, अगर लिखित में कुछ उन्हें कहा जाता है तो उसका भी वो पालन नहीं करते। तो ये तमाम चीजें खुल करके सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि आखिर मनीष सिसोदिया ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनकी बातें जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।